कि या सावरिया लकुटिया पे, तीन लोक की राजधानी तज डारो। जब वो दीवानापना जब आ जाता है तो उसके लिए वो क्या संपत्ति, उसे कुछ कोई मायने नहीं रखता है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत मेहमानों। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, समस्त ब्रजभूमि अनेकों महापुरुषों की भजन स्थली रही है और यहाँ अनेकों संत आयकनिया किशोरी जी और ठाकुर जी की आराधना करें हैं। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो जंगल में रहते हैं महाराज, और जिनके पास अपना कोई स्थायी साधन भी नहीं है। कभी काऊ संत की कुटिया पे जाके एक रात काट ली, कब दूसरे संत की कुटिया पे जाके नहीं है, और उनको आवश्यकता है एक छोटी सी कुटिया को निर्माण जंगल में उनको हो, ताकि वो निर्द्वंद है कि नहीं किशोरी जी की आराधना कर पावे, प्रभु को भजन कर पावे। तो आज अलौकिक आनंद या वीडियो के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचेगो। तो आइए चलते हैं और महाराज जी के दर्शन को भी सुख मिलेगा और उनके सत्संग को भी आनंद रस प्राप्त होगो। मैं आपको दिखाऊं, पूरे दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, जहाँ कछु पशु पक्षी के अलावा, वृक्षन के अलावा और कछु है ही ना है। तो आइए चलते हैं महाराज जी के श्री चरणन में और आज आनंद लेते हैं महाराज जी के सत्संग को। बोलिए लाडली लाल की जय। आइए, और अब हम पहुंच गए महाराज जी के बिल्कुल निकट में। बाबा यहीं भजन में विराजमान है। आइए, बाबा को आज सत्संग को आनंद प्राप्त होगो किशोरी जी की परम कृपा से। आइए महाराज जी, आपके चरणन में दास को प्रणाम। राधे श्याम। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद धन्यवाद। और एक बार मैं आपको जंगल को वातावरण दिखाऊं। दूर दूर तक केवल और केवल जंगल है, जहां संत प्रभु के चरणन को आश्रय लेके दिन रात प्रभु की आराधना करें। महाराज जी, आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। जय हो। सर्वप्रथम तो महाराज जी अपना शुभ नाम आप बतावे की हमारा कृपा करें। नाम नारायण दास। और बाबा आपकी जन्मस्थली कहाँ है? जन्मस्थली हमारी महाराष्ट्र। जी। तो महाराज जी, कैसे भक्ति को प्राकट्य आपके हृदय में भयो और संसार को छोड़ के नहीं आप ब्रज के जंगलन में वास कर रहे हैं? ये कहाँ से भक्ति महारानी को उदय आपके हृदय में भयो? ये ठाकुर जी की कृपा हम पे है। जी। बचपन से ही स्वामी जी का संग किया हमने, राम सुखदास जी का, श्री श्री राम सुखदास जी महाराज जी हमारे। उनके साथ रहे आप? हाँ, 2001 में। अच्छा। तो उनके सानिध्य से हमारा परिवर्तन हुआ। जी। वहीं से एक एक नंबर कुटिया वाले राघवानंद सरस्वती जी थे, जी। बड़े अद्भुत महात्मा थे। तो उनके जरिए उन्होंने हमको पहली बार हमको ब्रज दिखाया। जी। वैसे तो टीवी में देखा था हमने। हाँ। तो जब दिखाया तो फिर ऐसे चुंबक की तरह चिपक गए हम। जी। फिर हम कोई ब्रज नहीं छोड़ पाए, भले ही जाते कभी हरिद्वार गंगा, कभी कभी गर्मी में, दर्शन के लिए। पर वो आत्मा, हमारा शरीर तो यहीं रहता है और वैसे ही जाते हैं। मन 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 यहीं रह अंदर जाता। का आत्मा मन विचार यहीं रहते, जी। और शरीर जाता है वैसा, वो गर्मी के कारण किसी कारण से जी। महीना 15 दिन घूम के आते। बाकी ब्रज का तभी कहा है कि ब्रज तज बैकुंठ न जाऊँ। जी। तो ये ब्रज का वास, गिरिराज वास पाऊ का मतलब ये गिरिराज जी का इतवास ही है सब। बिल्कुल। राधा रानी इधर, नंदगांव, बरसाना, ब्रजमंडल जो है ना, 84 कोस में कोई भेद नहीं है बाबा। कोई भेद नहीं। जी। ब्रजमंडल में कहीं भी किसी जी। शांति से रह के साधु अपना भजन करता है, जी। तो उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। अब उस भाव को समझना चाहिए कि हमको ठाकुर जी ने कृपा किया है, जी। ठाकुर ब्रज में आने का, तो हमको इसका लाभ को समझते हुए हमको यहाँ रहना है। जी। लाभ को समझते हुए नहीं करेंगे तो फिर लाभ नहीं होगा। जी। ये तो पशु पक्षी भी है, फिर जीव जंतु अनेक प्रकार के सब है। जी। तो ये हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको भाग से मिला हुआ है। अभी जानकारी शास्त्रों से, संतों के सत्संग से मिलता है। संतों का संग नहीं करेंगे, शास्त्रों का संग नहीं करेंगे, तो फिर मनुष्य शरीर की आपको महत्ता पता नहीं पड़ेगी। जी। फिर ऐसा लगेगा कि बस खाओ पियो और बस महल बनाओ, अपना बस यही सब कुछ भौतिक। जी। तो भौतिक जीवन में रहो, पर ठाकुर जी का सुमिरन जरूर करना चाहिए। संतों के लिए ठाकुर जी के उस तत्व में अच्छी तरह से अंदर जाने के लिए प्रयास ढूंढना चाहिए। जी। और ज़्यादा नित्य चिंतन करो, नित्य अध्ययन करो। जैसा राधा माधव चिंतन है हमारे ब्रज के, और बहुत ऋषिगण के बड़े बड़े अच्छे से अद्भुत ग्रंथ है। जिस भी ग्रंथ को उठाएंगे तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी। केवल अंदर भाव होना चाहिए, भाव रहेगा तो रोमटा खड़ा हो जाएगा।
हमने केवल नाम ही लिया तो हमारा रोम खड़ा हो गया। नाम नाम से ऐसा लग रहा है कि मतलब, क्योंकि वो भाव पता हो गया। जी राधा माधव है, चिंतन है, हमारे महावानी है। महावानी की एक ही शब्द में सारी ब्रजमंडल का सारा स्वरूप बैठा हुआ। आप बताइए, आप कैसे एक अनजान आदमी तो समझेगा कि ये वैसे ही बोल रहा है बाबा। और ये सत्य है बिल्कुल। हमको भी इस बात का अचंभा लगा जब हम वृंदावन में रहे, जी तो महावानी की एक ही शब्द में हमारा रोमटा खड़ा हो रहा है, उस भाव से ही। इतना ज्ञान हमको नहीं, पर अंदर भाव इतना कि वो उसमें इतना वो छुपा पड़ा हुआ है कि कोई ठिकाना नहीं। वो महावानी में एक ही शब्द में पूरा ब्रजमंडल का पूरा चिंतन किए। गोपियों की वार्ता, तमाम जो दसम स्कंद का सारी वार्ता, भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत जो है वर्णन भाव का। अब ये चीज़ें बहुत है। अब एक अंदर, अब एक लाभ होना और न होना, अब इसमें कारण क्या है कि इसमें हम समय कैसे दे रहे, कहाँ कैसा विचार है। परमात्मा ने ये अद्भुत हमारे अंदर ये मन बुद्धि इंद्रिया, ये उसी की कृपा से सब ये शरीर में मिला हुआ है। जी सभी जीवन में है, पर हमारे मनुष्य के अंदर में जागृति है। मनुष्य जानता है कि ये इंद्रिया है, ये मन है, ये बुद्धि है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए गीता में भी कहा है कि ददा में बुद्धि होगी, ये मनुष्य समझ लेता है। ठाकुर जी की वाणी, गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कुछ भी पढ़ना लिखना समझना, ये मनुष्य के लिए। बाकी आर्थिक दृष्टि से कुछ भी हम जैसा कर रहे, व्यापार धंधा, व्यापार बिजनेस कर रहे, ये ठाकुर जी का मान के करेंगे तो ठीक से कार्य होगा बढ़िया। जी और ठाकुर जी का मान के नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। फिर पूरा तनाव शरीर में पैदा होगा। क्यों? अपने लिए कर रहे हो। आपके पास कितनी भी संपत्ति, कितनी भी कुछ भी है, रहना गुना गुना नहीं, खूब रहे। और ठाकुर जी के पास में कुबेर जैसे है, कस्तूरी मणि उनके पास में, हमारे पास में क्या है? जी हमको तो थोड़ा सा कुछ मिला, हम उसी में लट्टू बने पड़े, भूल गए, भूल रहे। तो न भूलना मनुष्य की प्राथमिकता है, जी वो बुद्धिमानी है उसकी। इसीलिए अब ये आज समझने के लिए संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करना, ब्रजमंडल में आना, शांतिपूर्वक आना, ज़्यादा भीड़ मेले में ना आना। अगर ब्रज का आनंद लेना है तो आप अकेले में एका दो चार कोई बात नहीं, एक भाव से जैसा भ्रमण करो, जैसा आप आनंद लेते हो। आप यूट्यूब का तो माध्यम है और संतों का आनंद दे रहे हो आप। कोई कुछ समझता होगा, कोई बोलता होगा धंधे को रे, कुछ बोलता है ये तो मूर्खों की बात है। आप बहुत से आदमी समझ लेते हैं कि कुछ है कुछ है। अब जैसा हम बोल रहे, हमें क्या लालच है? हमने अपने घर में तमाम छोड़ के आए। बिल्कुल यहाँ कोई ये थोड़ी कि कोई पटाने के लिए और उसके लिए कोई हम सत्संग सुना रहे ना। ये भाव है, भाव से सुना रहे। हृदय में ये बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए भी आनंद आए उनको वास्तविकता में अनुभव हो। जी सत्य है, कोई इसमें असत्य वाली बात नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई वो नहीं। तो भाव बनाने से बनता है। शुद्ध खान पान, शुद्ध रहना, घर में जो भी कोई व्यक्ति है, तो उसी के अंदर तो बुद्धि आनी चाहिए। और घर के वातावरण को बनाना, क्या हम कहते तुलसीदास जी ने कहा है, झूठे ही लेना, झूठे ही लेना, झूठे भोजन, झूठे चबेना। अगर आप झूठे ही खाओगे, झूठे ही कमाओगे, तो फिर क्या, कुछ नहीं, ना कोई ब्रजवास, कुछ पता नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न, वैसे बनेगा मन। बिल्कुल इसलिए आप जो बहुत कुछ कमा रहे हो, बहुत कुछ है, उसमें से दान करोगे तो हल्के हो जाओगे, जय हो बुद्धि अच्छी बनेगी आपकी। और दान नहीं करोगे तो फिर इधर उधर उड़ाओगे, वैसे वो पूरा बन जाता है। फिर 84 योनि में अनेक यातनाएं, तमाम जो शास्त्रों में कहा है, फलानी यातना, फलानी यातना, है नहीं, अनेक प्रकार से जो है वो भयंकर मतलब स्वरूप है। तो इसलिए सब कुछ करते हुए भी ठाकुर जी की तरफ ध्यान रहना चाहिए। जो भी इष्ट है, राम कृष्ण शिव, इनको, इनके अंदर इनसे प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि हम ठाकुर जी नहीं। तुमको राम से प्रेम तो राम से करो, शिव से प्रेम है तो शिव से करो, एक ही तत्व है। अब बिल्कुल शंकर जी की सेवा करोगे तो वो कहते भैया मेरा भजन कर रहा है, चल तुझको वृंदावन में ले जाऊंगा। जैसे नरसिंह मेहता को ले गए, आ गए। जी 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 नरसिंह मेहता ने शंकर जी का भजन किया, या वृंदावन में आए। एकनाथ महाराज जी ने शंकर जी का भजन किया, वहाँ से कावड़ गंगोत्री से चढ़ाए रामेश्वर के लिए, और शंकर ठाकुर जी ने उनको भी भक्ति दी। तो बहुत से ऐसे शिव भक्त भी भगवान की, श्री कृष्ण स्वरूप की अलग तरफ, अलग हैं पर बाबा तत्व एक ही है तो ये की कृष्ण भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है। कृष्ण भक्ति, लीला भक्ति, अनंत की वो है। और भागवत जो ग्रंथ है, ये सब शास्त्र सब सही है, पर सबका पूरा तत्व सार माना गया है भागवत। तो इसलिए बड़े प्रेम से इसका हमको अनुसंधान करना चाहिए, मन मंथन करना चाहिए अपने अपने घर में। डेली एक एक पन्ना, एक एक पाठ अपना पाठ करें,
सब मिलके अपना प्रेम से खूब कार्य करे, खूब काम करे, योग करे, भक्ति करे, भजन करे, मैंने जो करे सब ठाकुर जी के लिए, श्री कृष्ण राधा के लिए अपना जीवन ऐसा मान के जो चले, जल्दी भर मुहूर्त में जगे। जल्दी जगोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, जल्दी नहीं जगोगे तो केवल बातन से कुछ नहीं होता है। बातें अभी सुन लिए, थोड़ी देर के बाद निकल जाएगी। इसलिए उसके लिए जैसा मुरली बनी, मुरली भगवान श्री कृष्ण की मुरली, बहुत तपने के बाद मुरली बनी। मुरली का वर्णन में पूरे भागवत का सार है, कैसे कैसे जंगल में तपी, फिर उसके बाद फिर उसको होल किया जाता है, पूरी पोली हो जाती, मतलब उसके अंदर कोई अहंकार नहीं, पूरा पूरी तरह से एकदम निर्मोह, खाली। हाँ निर्मोह निरंकार, पूरा निर्मल हो गई। अब जैसा बजाना चाहते वैसा बज जाता है वो। उसमें मुरली के जो स्वर है वो सारे प्रेम के स्वर माने गए। जब भगवान श्री कृष्ण की जब मुरली जब बजती थी तो सारे सब थप्त हो देती, गैया जहाँ के तहाँ थप दे, जहाँ जिसने जिसके कान में गई वो वहीं के वहीं बिल्कुल जड़ 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 की तरह बन गए। माने ऐसा नहीं कि कोई दुखी, पूरे आनंद में वो आनंदमय समाधि है। तो अब ये सभी चीज़ें जो हम पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है, तो वास्तविकता में क्या होगा? तो ये यही लोभ है, यही ये जीवन का सार है, यही ढूंढना है हमको। तो ऐसा करते, ऐसा सोचते हुए, ये नहीं कि तुमको धंधा छोड़ना है, कि व्यापार छोड़ना है, कि घर छोड़ना है, कि मकान करना है, कि सब कुछ लुटाना है, कि दान करना, जो है उसमें से आज बाबा संसार में यही हम लोग सोच के बैठे हैं कि जब हम ग्रस्त से फ्री हो जाएंगे तब भगवान को चिंतन और भजन करेंगे। पहले आते फ्री है जाए, मतलब घर है छोड़ के नहीं आई भजन कर सको हो आप, घर में रहते भाई भजन ना कर पाओगे। दोनों बात है, ऐसी कोई बात नहीं। घर जिसका आप सब घर छोड़ेंगे तो कैसे संसार चलेगा? थोड़ी सी समझने की बात है। कर्म योग में आता है, जी। ठाकुर जी ने कहा है कर्म योग। कर्म योग जैसा मान लीजिए आप, कोई अगर स्वाभाविक अगर भक्ति मार्ग में आना चाहता है, जैसा कहते हैं कि या सावरिया लकुटिया पे, तीन लोक की राजधानी तज डारो। ये जब वो दीवानापना जब आ जाता है तो उसके लिए वो क्या संपत्ति, उसे कुछ कोई मायने नहीं रखता है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो स्वाभाविक ही छोड़ देगा, भाग जाएगा। तो ये ऐसे संत है, बड़े बड़े जज जज जैसे पद छोड़ दिए, वो दीवानी हो गए बिल्कुल। चैतन्य महाप्रभु को बड़े बड़े राजा महाराजा बोले थे, "भाई हमारे गद्दी पे आप बैठ जाओ"। बड़े बड़े प्रलोभन। तो जो इसके अनादि संस्कार होंगे, और जिसको वास्तविकता में अगर भगवान श्री कृष्ण की राधा की साधना ही करना है, उसके लिए तो कोई कोई बंधन नहीं, ये सब माया तो कुछ कुछ नहीं गए, कुछ नहीं है उसके लिए, वो तो उसके ऊपर है। ये ऐसा नहीं है कि भाई सभी सबके लिए लागू होगा। बहुत सा आदमी का दिल दर्द होता है, घर छोड़ने में जोर पड़ता है, संपत्ति छोड़ने में बहुत कठिन है, बिल्कुल। मोह माया को छोड़ना बहुत कठिन है। उसमें मोह माया में रहते हुए विवेक प्रधान, बुद्धि प्रधान, मन को इंद्रियों को पवित्र रखना, ये कुछ मूलभूत मूल जो सूत्र है, ये ठीक से समझना पड़ेगा। मूल सूत्र जो हम ठीक से समझेंगे तब वो बात बनेगी, तब पहले आगे की चीज समझ में आगे आएगी। समझ में आएगा। तो यही समझना है, केवल नकल से समझ, भले नहीं असर आ रहा है, नकल करते करते असल हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे स्वामी जी संतों का मत है, नकल करते करते आप पहले, आपको ये देखना है कि समझने की बात है कि ठाकुर जी की भक्ति मुझे करना है, संतों का कोई ग्रंथों का सहारा लेना है, किताबों का सहारा लेना है, किसी ब्रजवासी भक्तों का सहारा लेना है। कहाँ कहाँ आपका लाभ होता है? आपकी आध्यात्मिक उन्नति जहाँ होती है, आपके लिए वो वहाँ से लाभ लेना चाहिए। कैसा लाभ? ब्रज मंडल में आने से आपको दिव्य दर्शन होंगे, वनों के दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे, गिरिराज जी के दर्शन होंगे, राधा रानी के दर्शन होंगे, वृंदावन के दर्शन होंगे। ये जो प्राकृत दिखता है, यही फिर दिव्यता में, चिन्मयता में जाता है आगे चल के, और कहीं ना कहीं ये आपकी भक्ति को और पुष्ट करेंगे। पुष्ट करेगा। आप नहीं सोचोगे ये क्या कुछ नहीं, तो ये अंदर जड़ बना भरा है, आपको फिर जड़ बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, पहाड़ बनना पड़ेगा। न मानो करके देख लो, कुछ किसी का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए तुम तो जाओगे जाओगे, दूसरे को ले दूसरों का जाए। नुकसान करोगे। तुम्हारे घर में 20-10 सदस्य हो, तो उनको तुम्हारे चक्कर में दूसरों का भी हनन करोगे आप क्योंकि निश्चित अपने। रूप से आपको अनुसरण करेंगे वो लोग। हाँ, इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है घर के, उनका दायित्व ज़्यादा होता है। बड़े बूढ़े हो चाहे घर के जो करते धरते हैं, उनको भक्ति में वो जुड़ेंगे, वो कुछ भगवान का आरती पूजा भक्ति करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, बिल्कुल। उनको भी संस्कार बनेंगे। आप ब्रजमंडल में आओगे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी। हाँ। आप ये नहीं आओगे तो वो को यहाँ से फिर वो आपसे किस बनेंगे, फिर आपका जो भी धन संपत्ति है वो सुपड़ा साफ कर देंगे पूरा, आपका कमाए बोले वो कर देंगे काम। कितने ऐसे हैं
जो भक्ति से विमुख उनके माँ बाप की संतान है, पूरा सब वाट लगा दिया पूरा। सब नष्ट तो कर क्या दिया। रहा, आपके जीवन बेकार गया। यही ऐसी कहानी में आता है। एक बुद्धिमान एक ब्राह्मण थे, जो भक्तमाल में जी। इतने बुद्धिमान थे वो, उनका संतान न मालूम क्या ठाकुर जी की लीला, कुपातर निकल गया। कुपातर निकल गया तो उनको बड़ा दर्द होने लगा, क्योंकि वो योग्य योग्य पंडित जी थे। जी। उनको दान पुण्य बहुत देते थे, राजा महाराजा गांव के लोग बाग। हम्म। तो उन्होंने बहुत कुछ धन, उनके स्वाभाविक सात्विक, बिना कुछ याचना के स्वाभाविक इकट्ठा हो गया उनके पास बहुत। जी। तो हो गया तो उनको जमीन मकान दुकान को चाहिए। अब लड़का को उठपटांग देके उनको दिमाग बुद्धि में आया, क्योंकि ज्ञान ज्ञान था उनके पास। उन्होंने बोला भाई ये तो गड़बड़ लड़का है, भैया ये अगर इतनी संपत्ति अगर ये छोड़ के मैं अगर जाऊँ तो ये तो वो पूरा कर देगा। सबको नष्ट कर उन्होंने देगा फिर जो है धर्मशाला बना दिया, उस धन से। अपने जीते जी धर्मशाला बना दिया, कुआं बना दिया, बावड़ी बना दिया। जी। अब जिससे वो लड़का फिर घबराने लग गया, हम्म। बाबा जी का वो उसका बाप का अपने पिताजी का सब रूप देख के। हम्म। वो तो पिताजी ऐसे कैसे कर रहे हो। हम्म। बोले बेटा ये सब आगे आगे देगा काम, नाम होगा सब, कोई ऐसी बात नहीं, सब मिलेगा। इतने ही रखे जितना कि उसके लिए काम आ जाए। वो भी ऐसे रख दिए, एक गुम्मट से बना कर वो ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ लिख दिया कि बैसाख में 12 बजे ही वो पता पड़ेगा, ऐसा कुछ, मतलब मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। बढ़िया अच्छा धोआ है वो, भूल गया मैं। अब वो धोआ बोले जब तुझे जब कभी अकाल पड़ जाए कम पड़े, किसी बुद्धिमान को दिखाना, वो बुद्धिमान इसका अर्थ समझा देगा। वो उतना दिया है। वो पिताजी कुछ दिनों में वो शरीर छोड़ गए। अब उन्होंने देखा कुछ भी नहीं पिताजी का, सबको धर्मशाला में लगा दिया। लोग बाग जय जयकार कर निकले, पंडित जी की जय जयकार। अब दान तो उन्होंने बोला मेरा क्या है भैया, मेरे को तो किसी ने दिया हुआ, मैं कौन चक्कर में पढ़ूँ। तो ये दान दिया हुआ या कोई दे भी रहा है तो उसको भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसको आ रहा है जिसके पास, उसको भी कोई उसको दुरुपयोग ना करे। आ रहा है वो भी जहाँ अभावग्रस्त है, जहाँ जरूरत है वहाँ दे दे। और जिसके पास में है वो थोड़ा सा अगर दे देता है तो उस देने का अभिमान ना हो, तो वो दान योग्य माना जाता है। और उससे घर में शांति भी बनी रहेगी, बुद्धि भी सही रहेगी, बच्चे भी सही रहेंगे। आप दान ही नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़, रोग लग जाएगा, अनेक प्रकार के शरीर में बीमारी व्याधि, शरीर में शांति नहीं मिलेगी। भगवान की भक्ति तो एक नाम मात्र, केवल नाम मात्र है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो जीवन ऐसा ही चला जाएगा। अब वो दर 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 ठोकरे खाने लग गया, पैसा पैसा के लिए तबाह हो गया, पैसा है नहीं पास में। तो इधर उधर लोग बाग तो सम्मान इसलिए करने लगे, अरे पिताजी अरे उसका लड़का है भाई, कोई वो राजा भाई रोटी खा ली, क्योंकि वो दान कर दिया ना उन्होंने बहुत को समाज के लिए। तो समाज मानती है ऐसे संतान को, जी। जिसके घर की अगर ऐसे दान पुण्य किया हो तो उनका बड़ा सम्मान होता है। तो उनका उनको पुत्र है। हाँ उनका पुत्र है। वो बोले भैया कोई बात नहीं, हमारे रोटी खा लिया, हमारे कपड़ा हम पहना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जी। बाप ने भाई तो ये सब लगा दिया है वहाँ पे ठिकाने, सब दान ही दान कर दिया। तो लोग वहाँ बड़े आदर करते थे उसको, भले वो चाहे कुछ भी उठपटांग भी करे, ध्यान नहीं देते थे, सम्मान उसका बरकरार करते थे। पर उसको तसल्ली नहीं थी, उसने बोला भाई मेरे पास में आना चाहिए धन पानी को तो थोड़ा। तो अब वो किसी योग्य गया, किसी पढ़े लिखे बुद्धिमान ब्राह्मण के पास में जाके बताया, वो जो पंडित जी ऐसे ऐसे श्लोक लिखा हुआ है। उन्होंने देखे, बोले भाई ये श्लोक तो अब ऐसा है बहुत टाइम है, अब चैत के बैसाख में बताऊंगा तुमको। उन्होंने लिख के ले लिया, मैं बता दूंगा अर्थ बेटा, तो अब इस टाइम पे तारीख में जब आना। अब वो समय निकलता गया, उसको बेचैनी, पंडित जी कुछ बताएंगे अपना। वो समय निकल गया, जो भी 3 महीने 4 महीने, उसके बाद वो चैत का जो है महीना आ गया। जी। वो तारीख वो डेट बिल्कुल फिक्स। तो उन्होंने अर्थ फला के उनको अर्थ समझ में आया कि रात ये दिन के 12 बजे का मतलब कि वो गुम्मट के ऊपर सूर्य नारायण आने के बाद जो छाया जाती है, उसके पास इसका खजाना है। उन्होंने अर्थ फला दिया। वो आया पंडित जी, आज आ गए तारीख में, वो कहीं को भूलेगा कि स्वार्थ लागे करे से प्रीति। भाई कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ होगा तभी तो व्यक्ति जुड़ता है। अब वो 12 बजे गए तो वहाँ खोद के देखे तो वहाँ मिल गया कुछ कुछ मोहरे, कुछ सोना चांदी, बड़ा खुश हो गया। पंडित जी ने बोला सुन, अभी ये इसलिए तेरे पिताजी के अच्छे कर्म करके बताया, पर ये गलत काम मत करना। अपने पिताजी को देखना, इतना उन्होंने कार्य किया, तो अब ये पैसा अच्छे काम में लगा और अच्छी अपना साधन भजन अच्छे काम में ले लेना। तो उसकी उनकी बात का ऐसा कुछ असर पड़ गया कि वो मान गया, और वो अपना वो जो भी पैसा है वो सही काम में लगाने लगे, अपने जो भी अपना वो साधन भजन, ये अपना आश्रम बना दिया, गैया रख दिया अपना, आराम से भजन ही करने लगे। उदास हो गया, उम्र हो गई आधी बूढ़ी, तो उसने देखा कि अब कहा आधी गई यार, बेकार कुछ नहीं भाई है। वो संस्कार को है ना, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, उसका संस्कार वो को तो पिताजी का कुछ ऐसा मतलब पुण्य उदय हो गया, सद्बुद्धि आ गई, बच गया वो। तो
घर में किसी का पुण्य होगा, किसी के ऐसा ऐसा अच्छे कर्म होंगे तो आगे संतान के लिए भी अच्छी सद्बुद्धि आएगी। अगर आप कुछ भी आप नहीं करोगे, बिल्कुल ही अगर आप, एक दान पुण्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें बहुत राज छुपा पड़ा हुआ है, सारा अध्यात्म छुपा पड़ा है ये गृहस्थ के लिए। एक बैरागी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बैरागी तो कहा अपना जो है बस दाल रोटी कपड़ा मिल जाए, अपना राम राम करते रहे, उसका भजन के लिए थोड़ा साधन हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जहीं परलोक सवारा। तो साधन धाम, संतों की सेवा, लोग बाग गृहस्थ लोग जो सामर्थ्यवान करते, तो संत को अपना साधन भजन के लिए इतना होना चाहिए, और अपना भजन करे। संत को क्या चाहिए, मस्त अपना जो है ठाकुर जी का भजन और भोजन, और उससे तो कुछ चाहिए नहीं। अब और कुछ चाहना है तो भजन बढ़ाए, भजन बढ़ाओगे तो चाहना खत्म हो जाएगी, चाहना समाप्त हो जाएगी, चित्त में चाह आएगी नहीं। नहीं आएगी। भजन के भजन अच्छा करो, और पास में है दान, धन धन तो सही जगह में उसको दान करो, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ दान करना चाहिए। ये जरूर दो करना। चीजें गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत जरूरी है। और खूब ठाकुर जी का नाम ले ले, नाम ही केवल, कलयुग में नाम है, कलयुग केवल नाम आधार है, सुमिर सुमिर उतरे भव सागर, ये भयंकर जो आज जो चल रहा है कलयुग, इसमें बचने के लिए नाम है। बाबा नाम ही एक शुद्ध बच्चों, बाकी सब में तो मिलावट है गई। हाँ हाँ हाँ। आजकल कथा भी जो व्यास लोग कर रहे हैं, हाँ वो वा कथा में भी मिलावट है, कुछ नहीं मिलावट है। भोजन में भी मिलावट है, पानी में भी एक नाम ही तो ऐसो बच्चों है नाम, जहाँ में कोई मिलावट ना है। हाँ, नाम 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 ले ले, नाम में शुरुआती में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है ये क्या बोल रहे। तो इसलिए नाम को आनंद आने के लिए आप भागवत का सारा तो दसम। बाबा मन कैसे लगाया जाए, क्योंकि आज संसारी लोगन को ये एक प्रश्न है हाँ, संतन के चरणन में, कि हम भजन तो करना चाहें पर मन ना लगे। अब मन ना लगे तो फिर भजन करें कैसे? तो वो कैसे मन लगाया जाए जो कि आनंद से भजन करे जी। अब मन के लिए तो ऐसा है कि ठाकुर जी की जो अच्छी अच्छी लीला है, थोड़ा सा अभी भौतिक बहुत वातावरण ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसा भौतिक बहुत व्यक्ति बिजी है, कुछ समय ही नहीं है। अब वस्तु जैसा मोबाइल है किसी के पास, तो मोबाइल में कोई ठाकुर जी की अच्छी अच्छी चीज़ें देखे तो ऐसा समय वैसा निकल जाए, तो उस फालतू समय में हम्म। ठाकुर जी के बारे में देखो, कोई संत, जैसा अभी ये सत्संग चल रहा है, तो ऐसे सत्संग संतों का संतों जहाँ, की वाणी सुनो। संतों की बानी सुनो। नहीं, सत्संग सत्संग तात स्वर्ग आप वर्ग, सुख धरी तुला एकांग, अतुलन ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। थोड़ा सा भी संतों का संग, महापुरुषों की बानी, ये बरोबर अध्यात्म में अच्छे विचारों में, और मन अपने आप भजन में लग जाएगा, ये ताकत है। अब आप लगाना ही नहीं चाहोगे, आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं कुछ भी, तो फिर क्या है, फिर तो देखो, फिर तो 84 योनि पड़ी, मनुष्य योनि 84 योनि में से मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। आप फिर भजन नहीं करोगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा चक्कर में। दोबारा फिर हाँ, उसी में फंस कि जाओगे। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुण दोष बखाना। काल कर्म गुण गुण मिथ्या दोष लगाई, भगवान के ऊपर दोष लगाता है जीव, फिर अरे मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, फिर का पछताए जो चिड़िया चुग गई खेत। तो न समझने वाले के लिए तो यही बात है अंतिम, शास्त्र में भी कहता है जो नहीं मानेंगे, जो मूर्खों के लिए कोई इलाज नहीं। फिर मनुष्य है तो मनुष्य की स्थिति को पहुंचाना ही पड़ेगा। अब पहचानने के लिए सत्संग सुनना, संतों का संग करना, धाम का संग करना, हर साल में 1 बार 2 बार धाम में आना, 84 में अपना गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन में आओ, संतों का दर्शन करो, तब ज्ञान होगा, तब पता पड़ेगा कि ये है। अब बिल्कुल ही आप सोचेंगे कि कुछ नहीं, तो फिर नहीं बनेगा। समय निकालना है, कुछ ना कुछ समय जैसा ही मिलता है। बहुत से कोई पिकनिक करने जाता है, कोई उधर जाता है, हवा खाने जाता है, कोई होटलों में जाता है, जाते हैं बहुत से इधर उधर। हाँ हाँ। तो वैसे व्यर्थ समय से तो अच्छी जगह में आप जाओ, कि चलो यार चलो वृंदावन धाम चलो, गिरिराज जी चलो, बरसाना चलो, जहाँ जिस तीर्थ में आपका मन लगे। ऐसा कोई नहीं और कि वो धाम को प्रभाव जीवन में जरूर आवेगा। धाम का प्रभाव आएगा, धाम में ठाक भगवान रहे तो इस चिन्मय माटी में, इसमें चिन्मयता है। जी। हम लोग पागल थोड़ी यहाँ पे आके पड़े, हम तो सीधी सीधी कह रहे, बिल्कुल कोई डर थोड़ी है। बिल्कुल। हम कोई पागल है कि हम पढ़े कि लंगड़ी है कि लूली है कि क्या है, ये दीवाना है कि इसमें है कुछ जी है जी जादू, जी। इस भूमि में जादू है। नहीं महाराज, इतने भैयावान जंगल में हाँ आप रह रहे हो, यहाँ कोई साधन ऐसो हाँ, नहीं है। इसमें शक्ति है, इसमें ठाकुर जी रहे, 12 साल नंगे पैर रहे इसमें। बहुत से साधु चप्पल नहीं पहनते, बहुत से साधु बड़े नियम निष्ठा से रहे, तो कुछ ना कुछ जीवन में नियम निष्ठा होगा तो जरूर असर आता है।
महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं। आपके चरणन में दास को एक निवेदन है, हाँ अगर दास को कोई सेवा आशीर्वाद स्वरूप मिल जाए हम्म। तो कृपा करो कोई सेवा आप दे दो हमें। हाँ तो सेवा यही है कि जंगल में यहाँ पे अब हम इधर उधर रह रहे मान लो, तो भजन में बाधा हो रहा है, जी। तो ये अपना ऐसा कुटिया छोटा सा अपना तो अभी तक कोई कुटिया अपनी है नहीं बाबा? अपनी कुटिया नहीं है, ऐसे रह रहे, यहाँ रहे वहाँ रहे, तो वहाँ खटर पटर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। अच्छा, किसी संत के पास? हाँ हाँ नहीं बाबा, एक साथ रहोगे तो दोष दर्शन होने लगेगो, हाँ एक दूसरे को हाँ दोष दिखाई देवे लगेगो। हाँ। या लिए संत अलग ही रहना ज्यादा अकेला अकेला पसंद करें। अकेला जो है ना, थोड़ा ठीक रहता है साधन, बस अपनी सोच जैसे भजन होता है, जी। अपने मन जैसे भजन होता है। तो बाबा यहीं आप कुटिया बनाना चाहो? हाँ इसी में अपना जो है कहीं अपना यहाँ पे अपना जो है, टीन वाली? हाँ जैसा बने अपना जो है, ठाकुर जी की इच्छा है वही, जैसा बने। जैसी की व्यवस्था है, या हाँ घास फूस बस वाली बस बन जाए जैसो बन या जाए। टीन वाली बन हाँ जाए। अपना आसन बन जाए बाबा जैसा। हमारी श्री जी बड़ी दयालु हैं। हाँ मैं तो कर भी लायक कछु हूँ नहीं, हाँ, पर मेरी लाडली जी बड़ी परम दयालु हैं। हम्म, अपने भक्तन के, अपने संतन के सब मनोरथ पूर्ण करें। हम्म, और बहुत जल्दी, मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आपकी ये कुटिया की सेवा जरूर होगी बाबा। हाँ, आज आपने खूब दास के ऊपर कृपा करी है। दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप जो भक्त आपके दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी आप दो शब्द कछु आशीर्वाद स्वरूप कह दो। हाँ यही है कि बस प्रभु का नाम सार है, अच्छा तरह से नाम लेने की जो है वो जो विधि है, वो कुछ ऐसे ग्रंथ है, जैसा साधक संजीवनी है, या हमारे ब्रज के जो है ऋषि के बहुत बड़े अच्छे संत वो ग्रंथ है, सूर्य चरित्र है, राधा माधव चिंतन है, इनको पढ़ने से ही हमको लाभ हुआ है। हम जो इतना जो कुछ भी कुछ चर्चा चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से, और बहुत कुछ भी जो भी कुछ है भी है, सब वो चिंतन से हुआ है। जी। आप जब तक अग्नि के पास नहीं जाओगे तो आपको कैसे तपन तपन का महसूस ही नहीं होगा, आप दूर से बैठेगे तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे ही नाम है, ये शास्त्र है, संतों का संग है, ये धाम है, ये एक प्रकार से प्रेम की अग्नि है। अग्नि वो नहीं जो तो आपको, ये तो अग्नि आपको तपा देगी, नुकसान करेगी, पर ये इसमें कोई है ही नहीं, ये तो बड़ी प्रेम की और बड़ी आनंद की। थोड़ा सा अपने आप को जो हम सोचेंगे कि हमको वही इसमें जुड़ना है, हमको ऐसा करना है, तो लाभ हो जाता है। महाराज आपने खूब दास के ऊपर हाँ कृपा करी। आपके चरणन में बार बार दास को हाँ प्रणाम। राधे राधे। अब भक्तन से मैं निवेदन करूं, बाबा जंगल में रहें, और कई संतन के पास बाबा रहे हैं, यहाँ वहाँ यहाँ, कोई अपनी स्थायी कुटिया बाबा महाराज की नहीं है। और एक और बात है कि अगर संत का दूसरे संत के साथ में रहे तो फिर संग रहने के बाद एक दूसरे को दोष दर्शन है नो प्रारंभ है जाए। आपने ऐसे करो, आपने ऐसे नहीं करो, आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब अन्य बातें होती हैं। अब बाबा को जरूरत है कि बाबा की यहाँ पीछे ही, बाबा के आप देख रहे हो, यहाँ एक कुटिया को निर्माण हो छोटी सी, जहाँ में बाबा आराम से भजन कर सके। आप जो भी भक्तन के हृदय में श्री जी प्रेरणा प्रदान करें, वो बाबा की कुटिया में हमारा सहयोग आप जरूर करें, ताकि बाबा के लिए स्थायी कुटिया बनाई जा सके और बाबा अपने आराम से यहाँ बैठ के नहीं किशोरी जी को चिंतन करें, प्रभु को भजन करें। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि जो परम सुख महाराज जी के वचनन के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हो, वही आनंद और भी भक्तन को प्राप्त हो, या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रिज के ऐसे अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनकी वाणी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रिज के अलौकिक महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।